हेलो एवरीवन। मोर एजुकेशन क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो बैच चला हुआ है हमारा, उसको हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, सिलेबस के बारे में जाना था। उसके बाद हमने एक वीडियो में किया था रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और फिर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम 80/80 का टारगेट करके चल रहे हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम साथ के साथ यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो देखो, ये जो चैप्टर है हमारा, ये रिलेशन एंड फंक्शन कितने मार्क्स का था? 6 मार्क्स का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। सिर्फ 2 ही मार्क्स का पेपर है और 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिंपल आता है, डोमेन और रेंज से हो सकता है, या फिर फंक्शन की वैल्यू पूछ सकता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी दे रखा हो उसकी वैल्यू पूछ सकता है। 2 ही टाइप से क्वेश्चन आता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो हमने यहाँ पर लिए हैं, तो वही हम आपको करवाएंगे। तो उससे पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डोमेन और रेंज। ठीक है, किस फंक्शन की डोमेन क्या? साइन इनवर्स फंक्शन है, उसकी डोमेन है क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है 2 मार्क्स का। और उसकी रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। कोस इनवर्स में डोमेन तो सेम रहेगी, लेकिन रेंज चेंज हो जाती है, क्लोज इंटरवल 0 से π। कोशिकेंट इनवर्स में जो भी हमारे पास ये हमने डोमेन ली थी, आर में से माइनस कर दें, ओपन इंटरवल -1 से 1, और -π/2 से 0 माइनस कर दें। क्योंकि देखो, कोशिकेंट क्या होता है? साइन नीचे अगर 0 होगा तो 1/0 होगा, नॉट डिफाइन, इसलिए 0 को हटा दिया यहाँ से। सिमिलरली सिकेंट इनवर्स में π/2 को हटा दिया। डोमेन क्या है? आर माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, और रेंज क्या है? क्लोज इंटरवल 0 से π में से π/2 हटा देंगे। टेंजेंट इनवर्स में डोमेन क्या है? आर, और रेंज क्या आ जाएगी? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कोट इनवर्स में डोमेन क्या है? आर, और रेंज क्या आ जाएगी? 0 से π, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट 6 चीजें हैं, ये आप लिख लेना। साइन इनवर्स -x, साइन के अंदर अगर -x है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा, कोस इनवर्स -x, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक। तीसरा, टेंजेंट इनवर्स x -x, तो उसको क्या लिख सकते हैं? माइनस टेंजेंट इनवर्स x। और फोर्थ है हमारे पास कोट इनवर्स x -x, इसको क्या लिखेंगे? पाई माइनस कोट इनवर्स x। ये थे, इसको भी लिख लेना, ये आगे क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। हमने यहाँ पर 12-13 क्वेश्चन लिए, उनको सोल्व करेंगे। देखो, ये स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट ईयर से, 2025 में इस तरीके से, 2024 में इस तरीके से आया था। आगे 2023-22 जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो लिए हैं कुछ, तो हमने कुछ यहाँ पर हमने क्या लिया है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, यहाँ सिकेंट स्क्वायर है, यहाँ टेंजेंट, तो टेंजेंट को सिकेंट में कन्वर्ट कर दो। किस तरीके से? देखो, एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान, टेंजेंट इनवर्स 1/2 को टी पुट कर लो, तो टेंजेंट टी किसके बराबर आ गया? 1/2 के। ये ट्रायंगल बना दिया भाई। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? √5। तो यहीं से सिकेंट का वैल्यू निकालना, तो सिकेंट क्या होता है? देखो, PBP HHB, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस, परपेंडिकुलर बाई बेस टेंजेंट, और यहाँ उल्टा कोट क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, सिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब यहाँ पे सिकेंट ही निकालना था। हाइपोटेन्यूज √5, बेस कितना? 2। तो टी का वैल्यू वापस से कितना आ जाए? सिकेंट इनवर्स √5/2। तो देखो, यही टी है, यही टी था, तो ये किसके बराबर आ गया? इसके बराबर। तो यहाँ आ गया सिकेंट स्क्वायर
सीकेंट इनवर्स अंडर रूट 5/2 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर। देखो कोट ये क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, अंडर रूट 10, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तीनों चीजें आ गई। अब कोसिकेंट में कन्वर्ट कर दो। कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिख दो कोसिकेंट इनवर्स, हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 10, परपेंडिकुलर कितना है 3। ठीक है, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं सीकेंट, सीकेंट इनवर्स अंडर रूट 5/2 उसका होल स्क्वायर प्लस कोसिकेंट, कोसिकेंट इनवर्स अंडर रूट 10/3 और उसका होल स्क्वायर। अब ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 10/3 का होल स्क्वायर। 5/4 प्लस 10/9, एलसीएम आ गया 36, यहाँ आ गया 45 प्लस 40, इतना आ गया 85/36, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका तुम्हें समझ में आ गया। बस मेन है ये तरीका तुम्हें समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये चीज है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आया था, टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। एक्स का वैल्यू -π/2 से π/2 है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो टेंजेंट इनवर्स कोस को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, कोस एक्स आ जाएगा। ऐसे ही नीचे लिख दो 1 माइनस कोस π/2 माइनस एक्स, हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से आता है। हर साल किसी न किसी सेट में ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा तुम्हें। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 साइन x कोस x के बराबर होता है। मतलब एंगल का आधा कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ इसको एंगल का आधा करोगे तो साइन 2 साइन π/4 माइनस x/2 कोस π/4 माइनस x/2 हो गया भाई। नीचे देखो 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ जो एंगल था उसका आधा हो गया, अब यहाँ जो एंगल है उसका आधा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2। तो ऊपर एक पावर है तो ये पावर हट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कोस बाई साइन क्या होता है, कोट, कोट π/4 माइनस x/2। अगर कोट को टेंजेंट में कन्वर्ट करोगे तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/2 माइनस, एंगल माइनस करोगे तो ये पाई माइनस π/4 प्लस का x/2 हो जाएगा। ये तो 1 आ गया, तो π/2 में से π/4 घटाओगे तो π/4 प्लस x/2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में किस तरीके से। फॉर्मूला भी लिखवा दिया है, अगर तुम्हें नहीं पता तो ये लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बार बार रिपीट होता है इससे। नेक्स्ट देखो, यहाँ वैल्यूज पे आ जाएंगे बस अब डायरेक्ट। टेंजेंट इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, टेंजेंट 1 π/4 पे। देखो माइनस का साइन आ गया कि नहीं आ गया, अब फॉर्मूला लिखवा था क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, और साइन में है तो डायरेक्ट बाहर ले लो, माइनस साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ तक आ गया समझ में। तो π/4 प्लस पाई माइनस 1/2 कहाँ पर होता है, π/3 पर 60 डिग्री पे होता है, माइनस 1/√2 किस पे होता है, π/4 पे। तो देखो ये π/4 से π/4 हट गया, तो पाई में से π/3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2π/3, ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, ज्यादा कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी। वो जो 6 फॉर्मूले लिखवाए थे साइन, देखो जब सी आ जाएगा ना, कोस कोट और कोसिकेंट, तब पाई माइनस हो जाएगा, नहीं तो माइनस बाहर आ जाएगा। ये याद करने का तरीका है, जैसे हमने पाई माइनस करा इस तरीके से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स के टेंजेंट 2 कोस
इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। अब इसको आसान बना दे, साइन को दूसरी साइड ले जाओ, इधर क्या बच जाएगा, के टेंजेंट 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2, इधर क्या बनेगा, साइन π/3, हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, के टेंजेंट 2 कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कोस अंडर रूट 3/2 कहाँ पर होता है, 30 डिग्री पे, तो π/6, कोस π/3 का वैल्यू कितना होता है, कोस 60 सॉरी साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2, 2 से यहाँ काट दो, तो के टेंजेंट π/3 किसके बराबर आएगा, अंडर रूट 3/2। अब टेंजेंट 60 डिग्री किसके बराबर होता है, अंडर रूट 3 बराबर है अंडर रूट 3/2, यह काट दो, के का वैल्यू कितना आ गया, 1/2। कितना आसान था, देखो क्वेश्चन को देख के नहीं घबराना। 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखो नेक्स्ट, सेम वही आ गया, वैल्यू बतानी तुम्हें डायरेक्ट। अब टेंजेंट के अंदर है तो माइनस बाहर ले लो, माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/√3 प्लस कोट इनवर्स 1/√3 प्लस टेंजेंट इनवर्स, साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन π/2, तो 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे, π/6, कोट कहाँ होता है, 60 डिग्री पे, π/3 प्लस ये 1 टेंजेंट इनवर्स -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस π/6 प्लस π/3 माइनस कहाँ होता है, π/4 पे, एलसीएम कितना आ गया भाई, 12, माइनस 2π प्लस 4π माइनस 3π, 3 और 2 5, 5 में से एक माइनस π/12, आंसर कितना आ गया, माइनस π/12। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन आता है 2 नंबर में। नेक्स्ट देखो, यहाँ डोमेन और रेंज, देखो या तो क्वेश्चन आएगा डोमेन और रेंज से, या क्वेश्चन आएगा देखो इस तरीके से वैल्यू बताने के लिए। 2 टाइप के क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x² -4, डोमेन और रेंज पे हमेशा फोकस करना। मैंने 2 ही तरीके बताए, देखो दोबारा से बताता हूँ। देखो ये हमने पहले किया था 2, एक तो डोमेन रेंज हमने पढ़ा था, दूसरा हमने क्या पढ़ा, जब एंगल अंदर माइनस में होता है उन्हीं का प्रयोग करके। तो 2 ही टाइप से क्वेश्चन आता है इसके अंदर। तो एक टाइप का हो गया, दूसरा अब हम निकालना सीखेंगे। साइन इनवर्स x की डोमेन, डोमेन क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, मतलब इसका वैल्यू किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ लिख दो -1 से बड़ा और बराबर क्लोज इंटरवल है, x² -4 लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आ गया। जो साइन इनवर्स x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, यहाँ है x² -4, तो x² -4 का 1 क्या आएगा, -1 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ तक आगे समझ में, सब में 4 जोड़ दो, -4 + 4 लेस देन इक्वल टू 1 + 4, कितना आ गया, 3 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ तक आगे समझ में। तो एक एक इंटरवल ले लो, एक ये बड़ा ले लो, एक ये बड़ा ले लो। 3 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू x² और 5 क्या है, 3 लेस देन इक्वल टू x² और 5 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू x²। वहां से प्लस माइनस का वैल्यू निकाल लोगे। अगर प्लस माइनस का वैल्यू निकाल लेंगे तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा ये बताना है तुमने, वही रेंज आ जाएगी हमारे पास। तो डोमेन आएंगे, ठीक है। अभी x पे बात कर रहे हैं ना, तो डोमेन डोमेन पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डोमेन कितना आ जाएगा,
यहाँ से लोगे तो √5 प्लस माइनस √5 का बीच में आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस √3 के बीच में आ जाएगा। तो बड़ा कौन सा है? √5, छोटा है माइनस √3, ये भी आ जाएंगे दोनों क्लोज इंटरवल में बराबर है, तो यूनियन का साइन आ जाएगा √3, √5। ये क्या आ गया हमारे पास? डोमेन। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होती है साइन इनवर्स फंक्शन की? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। भाई ये आंसर हो गया, एक नंबर डोमेन का, एक नंबर रेंज का, डायरेक्ट है क्वेश्चन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, वही सेम वैल्यूज का आ गया। साइन इनवर्स साइन 3π/4। अब देखो डोमेन कहाँ से कहाँ तक? साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है? π/2 से, पूरा रियल नंबर होता है ये तो हमें, ठीक है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 तक। और रेंज में क्या आएगा? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4 लिख दिया, प्लस कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। 3π/4 को इस तरीके से। टेंजेंट इनवर्स 1 का तो वैल्यू डायरेक्ट ही लिख दो, π/4 पे होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स, ये क्वाड्रेंट हो गया, पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा? साइन π/4 प्लस कोस इनवर्स, कोस क्या होता है? नेगेटिव, माइनस कोस π/4 प्लस π/4। तो यहाँ तो आ गया π/4, यहाँ क्या आ जाएगा? एंगल माइनस में है तो देखो कोस के अंदर माइनस में है तो पाई माइनस हो जाएगा, π/4 प्लस π/4। देखो ये कैंसिल आउट हो गई, ये बच गया 5π/4 आ गया आंसर। π/4 में पाई जोड़ोगे तो एलसीएम लेके 5π/4। कितना आसान है। देखो मैंने बताया था अगर कोस इनवर्स के अंदर एंगल माइनस में है तो क्या किस तरीके से पाई माइनस बाहर आता है, तो पाई माइनस क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/4। तो कितना बचेगा? पाई माइनस π/4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सेम वही रिपीट हो गया भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है डोमेन के बारे में। इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और फिर ये 3 और 5 के बीच में आ जाता है, फिर -√5 से -√3 क्लोज इंटरवल यूनियन √3 से √5 क्लोज इंटरवल, ये डोमेन है। नेक्स्ट देखो कितना आसान, देखो सिर्फ वैल्यू बतानी है। कोस के अंदर एंगल माइनस में होता ना तो वो पॉजिटिव हो जाता है कोस के अंदर, लेकिन कोस इनवर्स के अंदर होता है तो पाई माइनस के बाद आता है। तो ये आएगा कोस 7π/3। यहाँ तक आ गया समझ में? देखो कोस -x बराबर है कोस x, और कोस इनवर्स -x किसके बराबर आता है? पाई माइनस कोस इनवर्स x। ये डिफरेंस है, ये याद रख लेना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोस इनवर्स कोस 2π प्लस π/3 लिख सकते हैं। कितना आएगा? देखो 2 एलसीएम लेंगे तो 6π और 1 7π/3 वही आ जाएगा। अब 2π प्लस थीटा, 2π ये है, ये वाली लाइन 2π की होती है यहाँ पे। 2π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सभी के सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव। 2π पे कोई चेंज नहीं है, तो कोस इनवर्स कोस π/3। तो आंसर कितना आ गया? π/3। देखो कितना आसान है, कंसेप्ट वही लगा। कोस के अंदर एंगल माइनस में तो पॉजिटिव हो जाता है, कोस इनवर्स के अंदर तो पाई माइनस, तो हमने पॉजिटिव करके इसको इस तरीके से लिख दिया 2π प्लस π/3। तो कितना आ गया? π/3। देखो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन, डोमेन रेंज टेंजेंट इनवर्स एक्स की बताओ भाई क्या होती है। देखो टेबल से, टेबल में पहले लिखवाई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का।
ये रही टेबल, बताओ देखिए। डोमेन कितना टेंजेंट इनवर्स एक्स का, आर। रेंज कितनी, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल। डोमेन क्या है, आर, और रेंज क्या है, -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल। नेक्स्ट देखो, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया फिर से। देखो कितना चेंज हुआ है, साइन इनवर्स साइन 3/4, ये वाला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, देख लिया। अब दूसरा देखो, पीछे जो हमने क्वेश्चन किए, ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या चेंज हुआ है, सिर्फ एक ये वैल्यू, वही इतना ही चेंज करके दे दिया पेपर में, और वो भी 2 नंबर का। कितना सेम टाइप है, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, देखो किस तरीके से। यहाँ कितना आएगा, साइन इनवर्स साइन, हमने क्या लिखा था, π-π/4। यहाँ कितना आ जाएगा, पाई, यहाँ कितना आ जाएगा, π/4। तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस पाई प्लस π/4। तो कितना बचेगा, π/4 प्लस पाई प्लस π/4। जोड़ेंगे तो पाई प्लस 4π प्लस पाई, कितना आ गया, 6π/4। क्या लिख सकते हो, 3π/2। ये आंसर आ गया भाई, 2 नंबर का। कितना आसान है, देखो किस तरीके से रिपीट हुआ। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। ये भी वही वैल्यू वाला है। 3 साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 को कहाँ होता है, 45 डिग्री π/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई कोस √3/2 कहाँ होता है, कोस 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6 प्लस कोस 0 कहाँ होता है, 90 डिग्री पे π/2। 3π/4 प्लस π/3 प्लस π/2, एलसीएम कितना आएगा, 12। यहाँ कितना आ जाएगा, 9π प्लस 4π प्लस 6π। कितना हो गया भाई, 9 और 4 13 और 6 19π/12। ये आंसर आ गया। क्या कुछ भी नहीं करना तुम्हें अलग। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इतना ही पढ़ना जरूरी है, कोई कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। 2 पेज में मैंने कंसेप्ट बता दिया, डोमेन और रेंज पता होने चाहिए, और एक हमने नेगेटिव एंगल्स का बताया है। 2 चीजें बताई हैं, अगर वो आपको अच्छे से आता है, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए, 10 से 15 क्वेश्चन भी इसके अंदर करवा दिए गए हैं। तो उस टाइप से बाहर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आता है सीबीएसई मैथ्स के बोर्ड में। तो इसके लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड है क्लास 12 बोर्ड के लिए दिन तैयारी कर रहा है, जिसका फरवरी में एग्ज़ाम, फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई बोर्ड का क्लास 12 मैथ्स का, जो भी प्रिपरेशन करा उसके साथ शेयर कीजिए। लास्ट मिनट प्रिपरेशन यही है कि आप भी 10 से 20 मिनट की वीडियो देख के जाओ, क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करो, अगर आपने अच्छे से किया तो आज के लिए इतना ही कर